मैं हमारे परिवार के लोगों की नज़र में, पड़ोसियों की नज़र में, रिश्तेदारों की नज़र में, जानने वालों की नज़र में हम बेकार हो सकते हैं, हम किसी काम के नहीं हो सकते, हम फेलियर हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में नाकामयाब हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की नज़रों में हम तुच्छ गिने जा सकते हैं। लेकिन याद रखो, परमेश्वर को हमारे जीवन से कुछ प्रयोजन है, जिस कारण से उसने हमें चुना, अपने पास बुलाया और हम पर अपने आप को प्रकट किया है। परमेश्वर सचमुच में महान है। आज पाम संडे है। सप्ताह प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और एक बड़ी भीड़ के साथ यरूशलेम में आए थे, क्योंकि यरूशलेम में ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। अगर आप बाइबल में इस घटना के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में जब यीशु मसीह आए, वहां पर क्या हुआ, कैसे यीशु मसीह ने प्रवेश किया और इस घटना से हमें क्या सीखना है, आज हम बाइबल से इन बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? हमारा परमेश्वर हम लोगों को चुनने वाला परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बाइबल बोलता है, हे भाइयों, अपने चुने जाने के बारे में सोचो। ना बहुत धनी, ना बहुत कुलीन, ना बहुत बुद्धिमान, लेकिन परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमान लज्जित किए जाएं। परमेश्वर ने जगत के निर्धनों को चुन लिया कि धनवान लज्जित किए जाएं। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि जो हैं उनको लज्जित करे। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया ताकि हम उसके महिमा के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो जाएं। हर वो व्यक्ति जो अपने जीवन को निराशा में बिता रहा है आज के समय में, चाहे वो निराशा हालातों के कारण हो, चाहे निराशा अपने जीवन के कारण हो, चाहे निराशा बच्चों को लेकर, पति को लेकर, पत्नी को लेकर, परिवार को लेकर हो, चाहे वो निराशा किसी नौकरी को या बिजनेस को लेकर हो, अगर एक व्यक्ति निराश है, वो कभी परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की योजना को जानता और समझता है, वो कभी निराश नहीं हो सकता। हालेलुया। जो निराश है वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं हो सकता, और जो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है वो कभी निराश नहीं हो सकता। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने जीवन के बारे में सोचो। अगर आप निराश हैं तो योजना का हिस्सा नहीं है। अगर आज के दिन निराशा आपके जीवन में नहीं है तो आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। आप में से हर एक पर परमेश्वर की दया है, हर एक को परमेश्वर ने चुन लिया है। बाइबल में लिखा है, मां के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, अपना मन लगाया, तू मेरा ही है। आप बीमार हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप अनपढ़ हैं, आप गरीब हैं, आप किसी ऐसी जाति से हैं जो लोगों की नजर में तुच्छ है, ये बातें परमेश्वर के सामने मायने नहीं रखती। उसके सामने आपकी जाति मायने नहीं रखती, आपका फेस वैल्यू मायने नहीं रखती, आपकी पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखती। उसके सामने एक ही बात मायने रखती है, ये मैंने बनाया है, मेरे बेटे को मैंने बनाया, मेरी बेटी को मैंने बनाया, इसको मैंने चुना है और मैं इसकी महिमा को बढ़ाने के लिए जा रहा हूं। भजन संहिता 91 में परमेश्वर बोलता है, मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। आपकी पढ़ाई लिखाई को देखकर नहीं, आपके सुंदर चेहरे को देखकर नहीं, आपके बहुत पैसे को देखकर नहीं,
आपको रचे जाने से पहले उसने आपके लिए योजना को बनाया। मैं इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, इसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, इसे ऊंचा उठाऊंगा। उसका वादा है, मैं तुझे नीचे नहीं परंतु ऊपर रखूंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं मैं तुझे सिर बनाऊंगा, और आप उस योजना का हिस्सा हो। हम बाइबल से पढ़ेंगे, मैं उस वचन से आपको सिखाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 11 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक। जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल को खोलें, उस पर निशान लगाएं। और जिनके पास बाइबल नहीं है, जब ये बहन यहां से पढ़ रहे हैं, आप इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से इस घटना के बारे में सुनना है कि वहां पर उस दिन क्या हुआ। जब वह यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेले को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बच्ची बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इनका प्रयोजन है। तब वह तुरंत उन्हें भेज दिया। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेले ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आज यरूशलेम में प्रवेश करने आए हैं। आप जानते हैं यीशु मसीह से पहले भी कई बार यरूशलेम आ चुके हैं। नॉर्मली अपने चेलों के साथ आते हैं, चेलों के साथ वापस चले जाते हैं। यीशु मसीह शहर शहर जाकर परमेश्वर के राज्य का वचन सिखाते थे लोगों को। लेकिन यहां पर आज यीशु मसीह एक अलग तरीके से यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले चेलों को भेजा और बोला, वहां जाओ, तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको लेकर आना। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम इसे क्यों लेकर जा रहे हो, कोई रोके टोके, तो उसको बोलना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। ये गधी का बच्चा प्रभु के काम का है, परमेश्वर की इस गधी के बच्चे से कुछ योजना है, तो वो तुम्हें नहीं रोकेगा और तुम उसको ले आना। अगर इसी घटना को बाइबल की दूसरी किताब में पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ये जो गधी का बच्चा है, ये कभी किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस गधी के बच्चे को किसी काम में नहीं लाया गया था। इसके ऊपर कभी किसी ने सवारी नहीं की थी। अभी ये बच्चा है, ये भार नहीं ढो सकता। अभी ये बच्चा है, इसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। अभी ये गधी का बच्चा है, ये किसी के काम का नहीं है, चौक के ऊपर बंधा हुआ है। दुनिया की नजर में ये गधी का बच्चा बेकार है, लेकिन यीशु मसीह की नजर में यही वो गधी का बच्चा है जिसके ऊपर बैठकर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। आप, मैं, हमारे परिवार के लोगों की नजर में, पड़ोसियों की नज़र में, रिश्तेदारों की नज़र में, जानने वालों की नज़र में हम बेकार हो सकते हैं, हम किसी काम के नहीं हो सकते, हम फेलियर हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में नाकामयाब हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की नज़रों में हम तुच्छ गिने जा सकते हैं। लेकिन याद रखो, परमेश्वर को हमारे जीवन से कुछ प्रयोजन है, जिस कारण से उसने हमें चुना, अपने पास बुलाया और हम पर अपने आप को प्रकट किया है। बाइबल में लिखा है, सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, सबने अपना अपना मार्ग लिया। हम सब भटके हुए थे।
हम यीशु मसीह को जानने वाले लोग ही नहीं थे, लेकिन धन्यवाद हो उस सच्चे और जीवित परमेश्वर का जिसने अपनी सच्चाई को हम पर प्रकट किया। क्योंकि सुसमाचार तो हमारे परिवार के बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा, हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों के पास पहुंचा, हमारे बहुत सारे पड़ोसियों के पास पहुंचा, लेकिन वो यहां पर नहीं है। हम यहां पर हैं क्योंकि हमारे जीवन से परमेश्वर की खास योजना है और हम सबको परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। गधे को साधारण भाषा में बेवकूफ से तुलना की जाती है। जब कोई बच्चा नालायक होता है उसको बोलता है गधा है क्या। जब कोई बंदा गलती करता है, कोई निर्बुद्धि होने का काम करता है तो उसको बोलते हैं गधा है क्या। क्योंकि गधे को निर्बुद्धि जानवर समझा जाता है जिसमें बुद्धि नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है। हम में से कोई भी यहां पर आईएएस ऑफिसर नहीं बैठा, हम में से कोई भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं बैठा, हम में से कोई भी बहुत बड़े रैंक का ऑफिसर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो उसने हमें चुना है कि हम उन हाई रैंक पर बैठे हुए लोगों को सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में बताएं, उनके जीवन में उद्धार का कारण बने और जो योजना खुदा की आपके और मेरे जीवन से है हम उसको पूरा करें। उस गधी के बच्चे को परमेश्वर ने बुलाया। और आप जानते हो, अगर आप पुराने नियम की किताबों को पढ़ोगे, यशायाह की किताब को पढ़ोगे या पुराने नियम की दूसरी किताबों को पढ़ोगे, उस गधी के बच्चे को पैदा हुए कुछ साल हुए होंगे, लेकिन उसके बारे में भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले हो चुकी थी कि एक राजा दाऊद के घर में जन्म लेगा जो एक दिन गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। उस गधी के बच्चे के पैदा होने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना को बना दिया था। आपके और मेरे पैदा होने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले, हमारे रचे जाने से पहले उसने हमारे लिए एक खास योजना को बनाया था कि हम उस योजना का हिस्सा बने और परमेश्वर के नाम की महिमा हम सबके जीवन से हो। लेकिन एक बात आपको बोलना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास इस गधी के बच्चे को लाया गया, प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर सवार होना था। लोगों ने उसका बड़ा ऑनर किया, उसका बड़ा आदर किया, उसके पीठ के ऊपर कपड़े बिछाए, उसके पैरों में डालियां बिछा दी, क्योंकि उसके ऊपर यीशु मसीह को सवार होना था। जबकि कुछ मिनट पहले तक वही गधी का बच्चा बेकार, बिना किसी काम के चौक में बंधा हुआ था, जो लोगों की नजरों में बेकार था, जिसका कोई काम नहीं था, ना सवारी के लिए, ना बोझ ढोने के लिए, ना गाड़ी चलाने के लिए, किसी काम में वो नहीं आ रहा था। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया, उसकी वैल्यू हजारों लाखों के सामने खुदा ने बढ़ा दी। आप और मैं अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने आसपास के लोगों में मूर्ख गिने जा सकते हैं, तुच्छ गिने जा सकते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के नजदीक आ जाते हैं, हमारा रिश्ता यीशु मसीह से बन जाता है, हम यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को कायम कर लेते हैं, उन्हीं के बीच में खुदावन हमारे नाम की महिमा को बढ़ाता है, हमारे नाम को ऊंचा करता है, उन्हीं के बीच में हमारा परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। वो गधी का बच्चा इंतजार कर रहा है, यीशु मसीह उस पर सवार होगा। जब यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर सवार हुए, आप जानते हैं यीशु मसीह उस गधी के बच्चे को चला रहे थे। किधर जाना है? यरूशलेम में जाना है। किधर जाना है? किस गली में जाना है? किस चौक पे जाना है? किस चौराहे में रुकना है? किस चौराहे से आगे बढ़ना है? कहां से तेजी से निकलना है? कहां से धीमे धीमे चलना है? सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह। कौन कंट्रोल कर रहा था? जब आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह कंट्रोल करेंगे, आप अपनी मंजिल तक आशीषों के साथ, आनंद के साथ, उन्नति के साथ, बढ़ती के साथ जय जयकार करते हुए पहुंचेंगे और खुदावन आपके नाम की महिमा को बढ़ाएगा। लेकिन यहां पर एक समस्या है। लोगों की अक्सर प्रार्थनाएं मैं सुनता हूं,
वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं इस काम को करने के लिए चाह रहा हूं, आप मेरे इस काम को सफल करना। प्रभु मुझे ये नौकरी चाहिए, आप मुझे ये नौकरी देना। प्रभु मैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए चाह रहा हूं, आप इस बिजनेस को ब्लेस करना। हम अपनी योजना, अपना रास्ता, अपना तरीका परमेश्वर के सामने रखते और बोलते हैं, प्रभु आप इसे पूरा करें, इसके अनुसार आप कार्य करें। जबकि होना ठीक उल्टा चाहिए। प्रभु मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, आप मुझे जहां लेकर जाना चाहते आप लेकर जाओ। जैसी नौकरी देना चाहते आप मुझे दो, जैसे बिजनेस को देना चाहते आप मुझे दो। जहां आप चाहेंगे मैं वहां घर खरीदूंगा, जहां आप चाहेंगे वहां बच्चों का रिश्ता करूंगा, जहां आप चाहेंगे मैं बिजनेस शुरू करूंगा, जहां आप चाहेंगे मैं नौकरी करूंगा। आप मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ। जब मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर दूंगा और मेरी लाइफ परमेश्वर कंट्रोल करेगा, तो याद रखना हम जय जय के साथ खुदा की महिमा करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और हमारे रास्तों में आने वाली हर रुकावट को दूर करने का काम हमारा परमेश्वर करेगा। दो ही बातें, या तो खुदा की योजना को जान लो और उसके अनुसार आगे बढ़ो, या अपनी बनाई योजना को यीशु मसीह के सामने रखो और उसके लिए प्रार्थना करके बोलो, प्रभु इस योजना को आप पूरा कर दो। दोनों सूरतों में परमेश्वर काम करेगा। ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं अपनी जिद परमेश्वर के सामने करूंगा तो परमेश्वर पूरी नहीं करेगा। परमेश्वर करेगा, लेकिन एक नुकसान हो सकता है। जब आप अपनी इच्छा को प्रभु के सामने रखोगे और वह पूरी होगी, उसके बाद नुकसान हो चाहे फायदा हो, चाहे नफा हो चाहे घाटा हो, उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की योजना को हम पूरा होने के लिए प्रार्थना करेंगे, उसमें कभी नुकसान नहीं होगा, उसमें कभी घाटा नहीं होगा, उसमें केवल आशीष होगी, उसमें केवल उन्नति होगी, उसमें केवल बढ़ती होगी। एक भाई है मेरी जानकारी में, उनको एक लड़की पसंद आती है शादी के लिए। वो अपने घर में बात करते हैं, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। घर वाले बोलते हैं वो लड़की ठीक नहीं है, तू शादी मत कर। वो चर्च के पास्टर से बात करते हैं, पास्टर जी मुझे लड़की पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। पास्टर जी बोलते हैं वो लड़की ठीक नहीं है, तो शादी मत कर। वो 21 दिन की फास्टिंग में बैठ जाते हैं, 21 दिन लगातार उपवास करते हैं। लेकिन उपवास के 5-7 दिन के कंप्लीट होने के बाद घर वाले भी मान जाते हैं, पास्टर जी भी मान जाते हैं, कोई बात नहीं तू शादी कर ले। उनकी शादी हो जाती है। 7-8 महीने रिश्ता अच्छा चलता है, 1-2 महीने लड़ाई होती है। 10 महीने के बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है। घर जाकर इस लड़के के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर दहेज का, मारपीट का, डोमेस्टिक वायलेंस का 3-4 अलग अलग कंप्लेंट्स करती हैं। 7 साल केस चलता है, लाखों रुपया उस केस में बर्बाद होता है। 7 साल के बाद तलाक होता है और छुटकारा मिलता है। उसके बाद दूसरी शादी होती है, दूसरी शादी 2 महीने ठहरती है, फिर से खत्म हो जाती है। कारण खुदा की योजना नहीं, खुदा के सामने जिद। प्रभु मुझे इसी से शादी करनी है, आप मेरी इस प्रार्थना का उत्तर दो। आप मुझे चलाओ या ना चलाओ, पर मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। नुकसान उठा लिया। जब यह गधी का बच्चा यीशु मसीह को लेकर जा रहा है, तो अपनी मर्जी से कहीं भी लेकर नहीं जा रहा। इस गधी के बच्चे को यीशु मसीह उसके ऊपर बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी जिंदगी यीशु मसीह के कंट्रोल में होनी चाहिए अगर आप अपनी जिंदगी से फेलियर्स को दूर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परीक्षाएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। जानते हैं क्यों? वो प्रार्थना करते, प्रभु दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाए, या इस बीमारी से चंगाई मिल जाए, या इस दुख से आजादी मिल जाए। लेकिन वो परमेश्वर के चुने हुए होते हैं। परमेश्वर को पता है अगर इसको चंगाई मिल गई, इसको छुटकारा मिल गया, ये मुझे छोड़कर चला जाएगा और इसका अंत नरक में होगा। इसीलिए लंबे समय तक, कई महीनों तक,
कई सालों तक उनके जीवन में वो परीक्षाएं बनी रहती हैं जब तक वो यीशु मसीह को अच्छे से जान ना ले, अच्छे से समझ ना ले, उनके जीवन में वैसी पवित्रता ना आए, उनके जीवन में वैसा उद्धार का अनुभव ना आए, तब तक उनके जीवन में वो चंगाइयां, वो छुटकारे, वो आशीषें रुके रहते हैं। समझ रहे हैं आप? जिनको परमेश्वर ने चुना है, प्रभु चाहे तो एक दिन में चंगा कर सकता है, लेकिन चंगाई नहीं मिलती सालों साल तक। मेरे खुद के घर में ऐसा हुआ, मैं इसीलिए इस बात को अनुभव से बोल सकता हूं। मेरे घर में जब मेरी भाभी के साथ दुष्ट आत्माओं का काम था, हमारे घर में पास्टर जी आए, पास्टर जी ने प्रार्थना की, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर निकली। अगले दिन फिर से आई, फिर से पास्टर जी को बुलाया, फिर से निकली। 2-3 बार ऐसा हुआ, हमने सोचा यहां पर कुछ करने से कोई फायदा तो नहीं हो रहा। वो आते हैं, दुष्ट आत्मा चली जाती है, फिर से दुष्ट आत्मा वापिस आ जाती है। हमने पास्टर जी को बुलाना छोड़ा। फिर पंडित जी, मौलवी जी, बाबा जी, भगत जी, 4 साल सब जगह जितना पैसा था सब खत्म हो गया, जितना टाइम था सारा बर्बाद हो गया। 4 साल बहुत अच्छे से धक्के खाए। उसके बाद फिर से मेरे भाई और भाभी चर्च में यीशु मसीह के पास आए। 2 साल उसके बाद लगे पूरा छुटकारा होने में, लेकिन उन 2 साल के अंदर जानते क्या हुआ? उन 2 साल के अंदर मैं भी बचा, मेरे मम्मी भी बचे, मेरी सिस्टर भी बचे, मेरे जीजा जी भी बचे। परमेश्वर ने हम सबको उन 2 सालों, मतलब टोटल 6 साल में हम सबको बचा लिया। हम सब यीशु मसीह पर विश्वास ले आए। और मैं ये 100% बोल सकता हूं, अगर ये काम पहले दिन हो जाता या पहले महीने हो जाता, हम में से कोई प्रभु में आने वाला नहीं था। हम अपना काम करते और वापस अपने रास्ते पर होते, लेकिन हम सब परमेश्वर के चुने हुए थे, इसीलिए खुदा ने एक समय नियुक्त किया हमारे लिए। आपके जीवन में अगर चंगाई, छुटकारे, आशीषों के आने में देरी हो रही है तो खुदा का धन्यवाद करो, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर आपको नरक में नहीं स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है। आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, आपको मसीह में मजबूत करना चाहता है। आपके जीवन से परमेश्वर की अद्भुत योजना है। जितने लोग इस चर्च में रेगुलर आते हैं वो जानते हैं यहां पर भयंकर चंगाइयां हुई हैं। पैरालाइज वाले ठीक हुए हैं, कई लोगों के कान खुले हैं, कईयों की आंखें खुदा ने खोली हैं, कई गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां गायब हुई हैं, कई लोगों को बच्चे की आशीष मिली। आप सब गवाह हो इस बात के। पर अपने आसपास देखो, वो लोग आज यहां पर नहीं बैठे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। उन्होंने चंगाई ली, आशीष ली, छुटकारा लिया, वापिस चले गए नरक के रास्ते पर। लेकिन आपके जीवन से परमेश्वर की योजना है। आप सबसे प्रभु प्यार करता है, आप सबके जीवन को प्रभु अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। तो अपने आप को कभी निकम्मा मत समझो, कभी बेकार मत समझो। जो यीशु मसीह एक गधी के बच्चे को जो किसी काम का नहीं इस्तेमाल कर सकता है, वो यीशु मसीह आपको इस्तेमाल कर सकता है, वो यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर का चुनना ऐसा ही है। बाइबल में परमेश्वर का वचन बोलता है, यहोवा का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर मन को तोलता है। जब दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनने के लिए चुना, तो संसारिक लोगों की नजर में वो चुनाव सबसे गलत था, क्योंकि दाऊद 15-16 साल का छोटा सा बच्चा था, छोटी सी हाइट थी, मुंह से लाली झलकती थी, युद्ध लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और जब उससे पहले राजा चुना गया था, जो लोगों ने चुना था, उसकी हाइट 6 फुट से भी ऊपर थी, बहुत तगड़ा, बहुत मजबूत था। परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट करके एक 5 फुट के बच्चे को चुन लिया, क्योंकि परमेश्वर को पता था ये मेरा डर मानने वाला बेटा है, मैं इसे राजा बनाऊंगा और ये पूरे इजराइल पर राज्य करेगा। और आप बाइबल को उठाकर पढ़ो, 40 साल दाऊद ने राज्य किया और 40 साल में दाऊद ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, कोई लड़ाई नहीं हारी, और उसके राज्य में इजराइल को परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया। और जब तक दाऊद राजा रहा, तब तक परमेश्वर की महिमा लगातार 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 इजराइल में होती रही। आपकी कद काठी, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी क्वालिफिकेशन सब एक साइड में रखो, सबको भूलो। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, अपना वजूद याद रखना है, मुझे परमेश्वर ने बनाया, मुझे परमेश्वर ने चुना और मेरे जीवन से परमेश्वर की खास योजना है, प्रभु को मेरा प्रयोजन है। दूसरा,
आपकी लाइफ कंप्लीटली पूरी तरह से परमेश्वर के कंट्रोल में होनी चाहिए। परमेश्वर आपको किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहता है। उस लादू के बच्चे पर बैठा है यीशु मसीह, उसको यरूशलेम की ओर लेकर जा रहा है, और जितने लोग उसके आगे उसके पीछे चल रहे हैं सब परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, सब लोग परमेश्वर की होसना गा रहे हैं। जब आपके जीवन पर यीशु मसीह का कंट्रोल होगा, यीशु मसीह आपकी लाइफ में आएगा, आपके आसपास के जितने लोग हैं सब परमेश्वर के नाम की महिमा करनी शुरू कर देंगे, चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो। इस बात को याद रखना, आपको देखकर, आपके जीवन को देखकर बहुत सारे अन्य जाति परमेश्वर का महिमा करने के लिए जा रहे हैं। आपका चुनाव ही परमेश्वर ने इस काम के लिए किया है। यहाँ बहुत सारे लोग आप में से बैठे हैं, आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको खुदा ने इस काम के लिए इस्तेमाल किया है। उनकी प्रार्थनाओं से कैंसर चले गए। आप में से कई लोग बैठे हैं जिनकी प्रार्थनाओं से खुदा ने बहरों के कानों को खोला है, जिनकी प्रार्थनाओं से खुदा ने लोगों को हॉस्पिटल से, आईसीयू से बाहर निकाला है। आप में से कई लोग बैठे हैं। जब खुदा ने आपको इन कामों के लिए इस्तेमाल किया, क्या उन अन्य जातियों के बीच में खुदा के नाम की महिमा नहीं हुई? क्या उन अन्य जातियों के बीच में खुदा का नाम ऊंचा नहीं हुआ? आपको खुदा ने इस्तेमाल किया है। और याद रखना, आने वाले महीनों में और ज़्यादा बड़े सामर्थ और बड़े अभिषेक के साथ आप इस्तेमाल होने के लिए जा रहे हैं, और ज़्यादा खुदा की महिमा के लिए आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हम उस गधी के बच्चे के जीवन से देख रहे हैं कि खुदा ने उसको कैसे इस्तेमाल किया। हम उससे बहुत बढ़कर हैं, जानते हैं आप, क्योंकि जब आप बाइबल के शुरुआती अध्यायों को पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। सबको बोला पेड़ पौधे बन जाएं, बन गए, जानवर बन जाएं, बन गए, रेंगने वाले जंतु बन जाएं, बन गए। सबको वचन से बनाया, पर आपको और मुझे उसने अपने हाथों से बनाया, अपने मुंह के श्वास को फूका, और हमारे साथ संगति करने के लिए वो हर समय अवेलेबल है। वो हमारे साथ समय बिताना चाहता है, हमारे साथ रिश्ता कायम करना चाहता है। हम उस गधी के बच्चे से बहुत बढ़कर हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर परमेश्वर उस गधी के बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है तो खुदा मुझे इस्तेमाल कर सकता है। मेरे साथ बैठे हुए कुर्सी पर मेरे भाई, मेरी बहन को इस्तेमाल कर सकता है। अपने दाएं बाएं वाले को बोलो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। बोलो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। आपके जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा होने वाली है। बोलो एक दूसरे को, बोलो, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होने वाली है। आपके द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होने वाला है। आपको परमेश्वर अन्य जातियों में इस्तेमाल करने वाला है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके राज्य की बढ़ती के लिए, आत्माओं के जीतने के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।